मैं पूनम सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल माँ अन्नपूर्णा क्लासेस में। आज का टॉपिक है यहाँ से वहाँ। इसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए, कोई भी मिस नहीं करेगा। रेलगाड़ी क्या है? रेलगाड़ी। रेलगाड़ी के बारे में यहाँ पर एक पोएम दी गई है, उसको रीड करते हैं। आओ बच्चों खेल दिखाएं, छुक छुक करती रेल चलाएं, सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दीजिए की पीठ पे बैठो। किस तरीके से बच्चे मजे करते हैं, आगे देखिए, आगे पीछे पीछे आगे, लाइन से लेकिन कोई ना भागो, सारे सीधे लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रहना, बंद आंखों से देखा जाए, आंखें खुले तो कुछ ना पाए। तो इस तरीके से कविता आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे बच्चों के सामने। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो ही आप, तो वो अपने आप क्या करेंगे, आपको वो सुनाएंगे। अगर नहीं करना चाहते तो आप उन पर जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे एनईपी में ही बोला गया है कि आप जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, तड़क भड़क लोहे की सड़क, तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, छुक 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 छुक। तो कैसे रेलगाड़ी आवाज निकालती है, छुक 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 छुक। लोहे की सड़क से यहाँ क्या मतलब हो जाएगा, जो पटरियां होती हैं, लाइट्स आती पार कर जाती, बालू रेत आलू का खेत। देखो कहाँ कहाँ से निकलती है ट्रेन। बालू बालू का रेत हो, आलू का या खेत हो, बाजरा का खेत, धान का खेत, या फिर कोई बुढ़ा किसान, हरा मैदान, मंदिर दुकान, या मंदिर हो, कुछ भी हो, चाय की दुकान, सभी के पास से कौन निकलती है, रेलगाड़ी निकलती है। तो ये बहुत ही अच्छी, ये एक बहुत अच्छा माहौल बनाएगी आपकी क्लास का। तो इसको आप बहुत अच्छे से रीड करेंगे। अगर बच्चे इंटरेस्ट लेंगे तो वो भी आपके साथ गाएंगे। आगे इस चैप्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको मिलेंगे। पेडागोजी वाला सेक्शन तो बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक, पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड, झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं, कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट, गांव में मेला भीड़ झमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी रेलगाड़ी छुक 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 छुक, बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तो कितनी अच्छी पोएम दी गई है। इसको किसने लिखा है, ये है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। इनकी कविता के क्या है, ये कुछ अंश दिए गए हैं। तो इनसे आपके क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ये आपको बहुत ही इजी हैं। इनसे आपका क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, फिर भी आप एक बार रीड कर लीजिए बच्चों को बताने के लिए। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो, कब कब आप पूछेंगे वो बताएंगे। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है, नहीं, केवल कहाँ चलती है, पटरियों पर रेल की। लोहे की सड़क किसे कहा जाता है, रेल की पटरियों को। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई है, बहुत सारी जगह से होकर गई है, आप ऊपर देख के बता सकते हो। बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान, बुढ़ा किसान, मंदिर हो या चाय की दुकान, धोबी का घाट मंगल की हाट, कहीं से भी। क्या तुम किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम कॉपी में लिखो। तो इनसे आपका नहीं आएगा, इसको पढ़ लेते हैं, ये अच्छा दिया गया है। मैं चाचा जी के पास, यहाँ पर आपको बताया गया है कि किस किस साधनों की सहायता से आप ट्रैवल कर सकते हैं। मेट्रो ले लीजिए, रेलगाड़ी ले लीजिए, साइकिल, स्कूटर, बस, कार, ट्रक, इन सभी साधनों के बारे में बताया गया है आपको। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी, रेलवे स्टेशन से उनके घर। पहले तो मैं किससे, मैं बस से जाती थी, इस बार तो मज़ा आ गया। हम किस पे गए, जमीन के नीचे सुरंग से। तो क्या होगा, ये मेट्रो होगी। होते हुए गए, सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर क्या भाग रही होंगी, ऊपर गाड़ियां भाग रही होंगी। तो यहाँ इन्होंने इमेज की सहायता से बताया है, यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आपको समझना है।
ये बच्चा क्या बोलता है, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया, खेले, बड़े भैया अमेरिका से आए थे, किससे आए थे, एरोप्लेन से आए थे। सोचो तो अजीब लगता है, कितनी दूर से आए पर एक दिन में ही पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब किस में बिठाकर, ये डोली है, ले जा रहे थे, क्या लग रही थी वो, बहुत ही सुंदर लग रही थी। तो ये भी एक साधन हो जाता है। अब ये बच्ची क्या बोलती है, मैं अपनी नानी के घर कहाँ गई थी, मैं तो भाई केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है, उनके घर जाने के लिए घूम कर जाते तो स्टेशन से बस या कार ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। क्या दिख रही है आपको, नाव दिख रही है, नाव में गए, कुछ अजीब लगा पर क्या अच्छा भी। तो ये बच्ची बोलती है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ये किस किस से गया था, हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर। जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ता है, मेरे दादाजी तो जल्दी ही थक मतलब मेरी दादी थी वो बहुत जल्दी थक जाती थी, हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे या खच्चर। खच्चर वहाँ पर बहुत ही मिलते हैं, मैं तो मज़े से पैदल जाता था, थकता भी नहीं था। तो इसने दो सवारियों के बारे में बताया है इस बच्चे ने। अब ये बच्ची क्या बताती है, मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है, खाला मतलब मौसी। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शा में बैठकर नानी के घर आते हैं। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है, साइकिल और रिक्शा के बारे में। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया, उनके गांव तक कोई बस ही नहीं जाती है। हम रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलाते खेतों के बीच से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगता था। तो इसने किसके बारे में बताया, बैलगाड़ी के बारे में बताया। पहले टाइम में चला करती थी बट अभी देखने को नहीं मिलती हैं। अब आपका ये पॉइंट आ जाता है तो आप क्या करेंगे, इसको मिस नहीं करेंगे। जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करवाएं। जैसे कि अभी आपने बैलगाड़ी के बारे में पढ़ा, बैलगाड़ी हो गया, ये बोझा ढोते सभी के काम में आते हैं जानवर, और भी जैसे कि गधे। तो इनसे आप काम करवाते हैं बट क्या है, इनके प्रति संवेदनशीलता भी दिखानी चाहिए, उनको खाना पीना टाइम से, हार उनकी केयर करनी चाहिए। क्या है, अगर आप उनसे कुछ ले रहे हैं तो उनको क्या है देना भी चाहिए, क्या देना चाहिए उनको, आराम, खाना पीना, ये सभी चीज़ें। तो इनसे रिलेटिव, जानवरों की देखभाल से रिलेटिव आप बच्चों से कक्षा में चर्चा करवा सकते हैं। आप बैलगाड़ी का उदाहरण देकर उनको बहुत अच्छे से समझा सकते हैं। तो हमेशा संवेदनशीलता जगाने की कोशिश करिए बच्चों में। आगे क्या आपको दिया गया है, बच्चों ने किन किन वाहनों को देखा है, कितने सारे वाहन थे, कुछ भी ले लीजिए, साइकिल, बैलगाड़ी, बस और रेलगाड़ी, नाव, बहुत सारे थे। इसमें ये एक्टिविटी है, ये बहुत इजीली से आप करवा लेंगे। जैसे बाजार जाना होता है तो साइकिल से चले जाओ, मित्र के घर जाना है, पास में मित्र रहता है तो साइकिल से चले जाओ। ये सभी बच्चों के अपने अपने आंसर हो सकते हैं। नदी पार जाना है, नाव से चले जाओ। अब आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आ जाता है, इसे कोई भी मिस नहीं करेगा और इसको आप पढ़ेंगे। बा सॉरी बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। हाँ, बच्चों के कुछ अपने एक्सपीरियंस होंगे, वो अपने स्कूल जाते होंगे, वो अपनी वैन से जाते होंगे, जैसे कि घर में साइकिल उन्होंने चलाई होगी, अपने माँ बापा को देखते हुए बड़े हो गए होंगे तो खुद भी चलाई होगी, बाइक देखी होगी। अगर और कहीं घूमने गए होंगे तो बस से गए होंगे या रेलगाड़ी से गए होंगे, इस तरीके से। या फिर जिन पर वो नहीं बैठे हैं, जैसे कि एरोप्लेन पे बहुत सारे बच्चे नहीं बैठे हैं तो उन्होंने, अगर बैठे नहीं हैं पर उन्होंने मूवी में देखा होगा इसको, या कभी दूर से देखा होगा। इस तरीके से इसमें बोला गया है कि बच्चों ने कई बहानों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा।
ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि वो सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा निश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है। अब बच्चों से उनके अनुभव को क्या करेंगे, आप उनसे पूछेंगे कि आप बताइए, आप किस किस पर बैठे हैं, आपने क्या क्या देखा है, आप कहीं गए थे तो उसके बारे में क्या बताएंगे, हमें उसका एक किस्सा सुनाएंगे या कहानी सुनाएंगे। और बच्चों को आप ट्रैफिक रूल से रिलेटेड बातों को बता सकते हैं कि कब कौन सी लाइट ग्रीन है तो उसका क्या मतलब है, रेड है तो उसका क्या मतलब है, ब्लू है तब उसका क्या मतलब है। तो आप यातायात के साधनों से बच्चों को बहुत ही ईजिली तरीके से जोड़ सकते हैं। अगर इसका आप प्रैक्टिकल देंगे, अगर बच्चों को दिखाएंगे ले जा कर के, तो ये बहुत ही अच्छा होगा। आप बच्चों को ग्रुप में ले जा सकते हैं 5-5 के ग्रुप में, और उनको एक प्रैक्टिकल नॉलेज दे सकते हैं यातायात के साधनों के बारे में। आगे देखेंगे, इस तरीके से कुछ यहाँ पिक्चर दी गई है, उनका वर्क पूछा गया है कि क्या काम है। जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये आपको एक ठिलिया टाइप की दिख रही है, तो इसका क्या काम है, कोई भी सामान ढोने के काम हो जाती। ये क्या है, ये डाक, इससे डाक ट्रांसफ़र होती हैं यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। तो इन सभी का कार्य आप सभी को पता ही है। जैसे कि ये है, ये किसके लिए है, ये बताइए, विकलांगों के लिए है। ट्रैक्टर से क्या की जाती है, हम क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो इन सभी का बेसिक बेसिक दिए गए हैं, तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एम्बुलेंस का क्या काम है, मरीजों को ले जाना, ये भी आप कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पूछा गया जैसे कि 3 पहिए किसके, 2 पहिए कौन से इसमें वाहन या साधन है जो पेट्रोल या डीजल या गैस से चलते हैं। कुछ मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि जानवर चलाते हैं, बताइए कौन चलाते हैं, बैलगाड़ी हो गया आपका। और नाव जो है वो पानी में क्या है, मनुष्य चलाते हैं। 4 पहिया क्या हो जाएंगी, 4 पहिया की क्या होगी, ठेला भी हो सकता है, कार भी हो सकती है, कार। रिक्शा 3 पहिए का है, स्कूटर 2 पहिए का है, बस 4 पहिए और उससे ज़्यादा की भी बस हो सकती है, साइकिल 2 पहिए की है। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से इसको कर लेंगे। आपका क्वेश्चन जहाँ से बनेगा मैं आपको वहाँ पर ले चलती हूँ। हाँ, आपका क्वेश्चन यहाँ से बनेगा तो इसको आपको पढ़ना रहेगा। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताब में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच के अंतर को बच्चे पहचान सके। जी हाँ, यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात की गई है कि आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से क्या है, बहुत अलग अलग टाइप के वाहन आ गए हैं जो पेट्रोल डीजल गैस इस तरीके से चलते हैं। लेकिन अगर इसी से 10-15 या 20 साल पहले की बात करते हैं, तब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तब क्या वाहन हुआ करते थे, ज़्यादातर बैलगाड़ियाँ चलती थी, बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करते थे, नाव भी थी। लेकिन इतना ज़्यादा मतलब वाहन नहीं थे, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी। जब बच्चे अपने बुजुर्गों से, नाना नानी, दादा दादी से डिस्कस करेंगे, तब वो अपने किस्से बताएंगे कि मैं किससे जाता था, किससे नहीं। जैसे मैं अपने बाबा से पूछती हूँ तो वो मुझे बताते हैं कि मैं अपने स्कूल में बहुत किलोमीटर तक पैदल जाता था। एक रिश्तेदारी से दूसरी जगह मुझे जाना होता था, मैं पैदल जाता था। फिर कुछ टाइम के बाद हमें साइकिल मिली, तो हम ट्रैवल करते थे साइकिल से। बाइक तो कभी भी नहीं मिली, वो तो अभी आई है। तो इस तरीके से और जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति होता था तो उनके पास इस तरीके की गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, जैसे कि आपकी कार वगैरह है। ये बहुत ही जो रईस लोग होते थे जिनके पास रियासतें होती थी, उनके पास ही ये पहले के टाइम में मौजूद थी। तो आप इससे क्या है, बच्चों को कनेक्ट कर सकते हैं अपने बुजुर्गों से। सभी से उनको क्या मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पहले की चीज़ों को जानने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। आगे देखिए, जैसे कि ये देखिए, माचिस से क्या है, आप लोगों ने ज़रूर बनाई होगी रेलगाड़ी, पहले बनाते थे बचपन में।
छुक 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 की आवाज़, रेलगाड़ी, ट्रेन ट्रेन कौन करता है बताइए? ट्रेन ट्रेन किसकी आवाज़ है? किसकी है? घंटी आप बजाते थे, साइकिल से जाते थे, ट्रेन ट्रेन आती थी इस तरीके से। पौ पौ किसकी है? घर घर, टप टप, पी पी, पी पी। स्कूटर करता था पी पी पी। इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। आगे देखिए, रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए माचिस के अलावा टिन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं और पहिए बोतल के ढक्कन या बटन से भी बनाए जा सकते हैं। मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल तरीके से बनाने को कहिए कि मुझे आप एक मॉडल बनाकर दिखाएंगे, किसी की भी सहायता से। आप माचिस के डिब्बों से बना सकते हो, ढक्कन या बटन से बनाओ, या टिन के डिब्बों से बनाओ। तो वो क्या करेंगे, वो एक रेलगाड़ी को फॉर्म करेंगे, तो खुद ही उसके इंजन के बारे में जानेंगे कि किस पार्ट को हम किधर लगाएं, कैसे हम इमेजिन करें। उनकी काल्पनिक शक्ति होगी, वो क्या होगी, बूस्ट होगी। वो उसके उनकी जो मन है वो बहुत तेज़ चलेगा। इससे आपको भी पता चलेगा, आप उसमें सहयोग करेंगे, बच्चे आपसे क्वेश्चंस करेंगे तो आप उनका आंसर करेंगे। इस तरीके से घरों में आग लग जाती है तो फायर ब्रिगेड वाले आते हैं, एम्बुलेंस आती है, पुलिस आती है। ये चित्र दिया गया है, मतलब क्या क्या दिखाई दे रहा है, कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं। तो 3 ये वाहन है। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। बच्चे खुद ही बताएंगे कि ये एम्बुलेंस है। अगर नहीं भी जानते होंगे तो वो आपसे क्वेश्चंस करेंगे, तब आप उन्हें समझाएंगे कि कौन सा किसी भी गाड़ी में जो एक वैन टाइप की होती है उसमें प्लस का साइन होगा। तो प्लस का साइन किससे रिलेटिव है? ये रिलेटिव है, हमारे हेल्थ से रिलेटिव है। तो ये क्या है? ये एक एम्बुलेंस है। आप उसके बारे में उनको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। और ये कहाँ पर जाती है? वहीं पर ही तो जाएगी जहाँ पर ज़रूरत होगी। इसमें कोई मरीज़ है, कोई दुर्घटना हो गई तो वहाँ पर उन पीड़ितों को अस्पताल तक पहुँचाने के लिए। इस तरीके से आप प्रैक्टिकल तरीके से सभी चीज़ों को बच्चों को बता सकते हैं, उनमें संवेदनशीलता ला सकते हैं और सभी क्वेश्चंस, उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका आंसर भी कर सकते हैं। आगे आपको यही आपके पॉइंट्स बनते हैं जो इम्पोर्टेंट थे, उनको क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इनमें जो पेडागोजी वाला सेक्शन था वो इम्पोर्टेंट था, कंटेंट वाला इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, पूरी सीरीज़ कंटिन्यू आप करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सभी लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और फीडबैक ज़रूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।